of December 1943 on the request of the Japanese government. He hoisted the national flag of India for the first time at the Gymkhana grounds of the Andamans. He announced in a press meet that the return of the Andamans to the Indians would be the first territory to be liberated from British rule. He renamed the Andamans as Shaheed and Nicobar as Swaraj in memory of the martyrs. At last, on the 15th of August 1947, came the most awaited and cherished day, independence. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, our sisters and brothers at home have been doing their best in the circumstances in which they are faced. But the enemy is ruthless and desperate, and he is armed to the teeth. Against such a brutal foe, no amount of civil disobedience, or of sabotage, or of revolutionary terrorism can be of any avail. Therefore, we want to expel British power from India. We have to fight the enemy. कभी लड़ उड़ा के दुश्मनों का सर तो सेवकन बढ़ाएगा। शेर हिंद आगे बढ़ने से तू कभी लड़ उड़ा के दुश्मनों का सर तो सेवकन बढ़ाएगा। खुशी के गीत गाएगा, ये जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाएगा। बढ़ती रहे खुदा तेरी सुनता रहे, जो सामने तेरे खड़े तो हाथ में मिलाए। हिम्मत तेरी बढ़ती रहे खुदा तेरी सुनता रहे, जो सामने तेरे खड़े तो हाथ में मिलाए। बढ़ाएगा खुशी के गीत गाएगा, ये जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाएगा। संभाल के लाल किले में गाड़ के लहराए जा लहराए। चलो दिल्ली पुकार के में निशा संभाल के लाल किले।
Netaji Subhash Chandra Bose was and will always remain one of the brightest shining stars of India's independence movement. On December 29, 1943, Netaji, accompanied by Sarvashri Anand Mohan Sahai, Captain Rawat, ADC and Colonel D.S. Raju, the personal physician of Netaji, landed at the Port Blair Aerodrome in the Andamans. On this day in the year 1943, Netaji Subhash Chandra Bose hoisted the national flag for the first time at the Gymkhana ground in Port Blair. He also announced the islands, the first Indian territory freed from the British rule. Much before India attained independence, declaring the island as the free territory from the British rule. A commemorative function is held here every year on December 30th. Currently the place where he hoisted the flag stands today as a great memorial, and one of the best places to visit over a heritage tour to Andaman. वैसे तो सभी जानते हैं हमारे झंडे में क्या क्या कलर्स होते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि झंडे के बीच में जो चक्र होते हैं उसके कलर्स है नेवी ब्लू। ऊंचाई के मामले में बताए तो कर्नाटका के कोटेकेरे लेक के बगल में ही स्थित बेलगाम नामक एक झंडा, जिसका ऊंचाई है 361 फीट। ये हमारे भारत का सबसे ऊंची झंडा है। नंबर 2 पे आते हैं पंजाब के अमृतसर के अटारी बॉर्डर के बगल में ही स्थित एक झंडे, जिसका ऊंचाई है 360 फीट और ये हमारा इंडिया का दूसरा सबसे ऊंचा झंडे है। नंबर 3 पे है पुणे के भक्ति शक्ति के झंडे, जो महाराष्ट्र में स्थित है। इसका ऊंचाई है 352 फीट। नंबर 4 पे आते हैं 319.5 फीट के ऊंचाई वाला एक झंडा, जो स्थित है गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट के गांधी मंडप नामक पहाड़ पे। नंबर 5 पे आते हैं महाराष्ट्र के 303 फीट ऊंचाई वाले एक झंडे, जो पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी गार्डन के पास में ही स्थित है। नंबर 6 लॉर्ड शिवा टेम्पल के बगल में ही स्थित एक 293 फीट ऊंचाई वाले एक झंडे, जो रांची के झारखंड सिटी में स्थित है। नंबर 7 में आते हैं हुसैन सागर लेक के बगल में ही स्थित एक झंडे, जिसका ऊंचाई है 291 फीट और ये लोकेटेड है हैदराबाद के तेलंगाना नामक शहर में। नंबर 8 तेलंगाना लेक रायपुर। ये झंडे स्थित है छत्तीसगढ़ में, जिसका ऊंचाई है 269 फीट। नंबर 9 पे है फिरोजाबाद के हरियाणा नामक शहर में स्थित एक झंडे, जिसका ऊंचाई है 250 फीट।
नंबर 10 कतरास लेक, जो पुणे में स्थित है और उसका ऊंचाई है 237 फीट। आज के वीडियो में जा रहे हैं। हम आशा करते हैं हमारी दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी और आप इन्हें सभी चाहने वालों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आइए इसी के साथ जानते हैं कौन सी जगह पर भारत के सबसे ऊंचे तिरंगे लहराते हैं। नंबर 5 पे हमारे देश का सबसे फेमस शहर आता है हैदराबाद। हैदराबाद के संजीव पार्क में लहराता हुआ राष्ट्रीय ध्वज भारत का 5वां सबसे ऊंचा ध्वज है।
जिसकी ऊंचाई 291 फीट है। हैदराबाद का यह पार्क हुसैन सागर झील के किनारे बनाया गया है, जहां पर लहराता हुआ भारत का राष्ट्रीय ध्वज बहुत ही खूबसूरत दिखता है। नंबर 4, रांची। रांची का ये पहाड़ी मंदिर पर लहराता हुआ हमारा राष्ट्रीय ध्वज भारत का चौथा सबसे ऊंचा तिरंगा है, जिसकी ऊंचाई 293 फीट है। आपको बता दें कि ये तिरंगा 26 जनवरी 2016 में मनोहर पार्रिकर द्वारा लहराया गया था। नंबर 3, कोल्हापुर। कोल्हापुर में लहराता हुआ यह राष्ट्रीय ध्वज भारत का तीसरा सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है, जिसकी ऊंचाई 303 फीट है। आपको बता दें, इस राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण 1 मई साल 2017 को कोल्हापुर के सीएम द्रविड़ फर्नांडिस द्वारा किया गया था। नंबर 2, अटारी बॉर्डर। भारत की अटारी बॉर्डर पर लहराता हुआ राष्ट्रीय ध्वज 360 फीट की ऊंचाई पर लहरा रहा है, जो कि अमृतसर के भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर शान से खड़ा है। अटारी बॉर्डर पर लहराते हुए राष्ट्रीय ध्वज का आय 120 × 80 फीट है। नंबर 1, बेलगावी। कर्नाटक बेलगाम में लहराता हुआ राष्ट्रीय ध्वज भारत में सबसे ऊंचाई पर लहराता हुआ तिरंगा है। यह सबसे ऊंचा तिरंगा 360.98 फीट की ऊंचाई के पोल पर लहरा रहा है। दोस्तों, आप में इनमें से कौन सा तिरंगा देखा है? इस नीचे कमेंट बॉक्स